नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नाइजम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे, जिसके हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम आज उनको हल करेंगे। दोस्तों, कल हमने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पद्धतियों से हमने संख्याओं के जो क्वेश्चन थे उनको हल किया था। आज हम जो हमारे तीसरे क्वेश्चन है और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वह भी भारतीय संख्या पद्धति अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति से संबंधित है। हम इन दोनों को हल करेंगे। आज का जो आपका पहला तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जो आपको संख्या दी गई है संख्या के रूप में, पहले आपको उसमें अलविराम लगाना है। अलविराम का प्रयोग करने के बाद में आपके तीसरे क्वेश्चन में तो कहा गया है कि उसे भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए, और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जो संख्या दी गई है पहले आपको उनके साथ अलविराम लगाना है, फिर आपको उनको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार होगा और हम उनको किस प्रकार लिखेंगे। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पहले संख्याओं के साथ अलविराम का प्रयोग कीजिए और उसे भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रश्नावली 1.1 हमारे चल रही थी, जिसके हमने 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। प्रश्नावली नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो पहले ये कहता है कि आप पहले संख्याओं के साथ अलविराम का प्रयोग कीजिए, फिर उनके क्या है उसे भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो हमें आज संख्या दी गई है जो ए में दी गई है, ताकि आपको जो आपके पुस्तक है मैं उसके अनुसार पढ़ाऊँ, ताकि आपको मैं यहाँ पर कोई संख्या गलत लिखा दूंगा, इसलिए आपको वो गलत याद हो जाएगी। इसलिए आपको कहीं पर आप काम करोगे या कहीं पर आप इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हो सकता है कि आपकी पुस्तक के अनुसार यहाँ पर नहीं कराया जाए, यहाँ पर कोई गलती हो जाए। इसलिए आज मैं आपकी जो पुस्तक में संख्या दी गई है उनको ही हम यहाँ पर हल करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर संख्या दूसरी हल को नहीं करेंगे। जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 4 संख्या दी गई है और 3 में भी 4 पॉइंट है और क्वेश्चन नंबर 4 है उनमें भी 4 पॉइंट है। जो आपकी पुस्तक है उसके अनुसार ही हम उनको हल करेंगे जो कि मेरे पास है। तो हम आपकी पुस्तक है उन संख्याओं को हम हल करेंगे कि आपकी कौन कौन सी संख्या हम देखते हैं। और क्वेश्चन 3 है उनका पहला है जो है उनको हम आज हल करेंगे। तो पहले आप में दिया गया है जो संख्या दी गई है वो 87, 95, 87, 59, 57, 62 है। यह संख्या दी गई है 87, 59, 57, 62। ये संख्या है। यह संख्या आपकी मैंने सोचा कि जो आपकी पुस्तक में है वही आपको पढ़ाई जाए, वही आपके लिए आपके आगे की जो पढ़ाई है उसके लिए कारगर होगा। इसलिए आज मैं आपकी जो पुस्तक में जो संख्या दी गई होगी मैं उनको ही लेके आया, ताकि मैं कहीं पर कोई गलती ना करके और संख्या ना लिखवा दूं और आप उसे गलती कर बैठे। इसलिए जो आपकी पुस्तक में दी गई है 87, 59, 57, 52, आपको इस संख्या को पहले आपको अलविराम में लगाना है, फिर इनको क्या करना है भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है।
तो आपको एक पता तो चल गया होगा, आपको भारतीय सिंह के पत्ते में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने कह दिया, कल हमने देखा था कि भारतीय सिंह के पत्ते में जो अलग लगाते हैं पहले 3 संख्याओं के साथ, फिर हमेशा भारतीय सिंह के पत्ते में 2 संख्याओं के बाद में अलग का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सिंह के पत्ते में इसका जो नियम है वो चेंज हो जाता है, वहाँ पर 3 संख्याओं फिर 2 संख्याओं का अलग का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले इनके साथ अलग का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग कहाँ कहाँ आएगा। हमारी संख्या है 87, 59 और 57, 62। तो हम देखते हैं पहले 3 संख्या के बाद में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 संख्या। भारतीय संख्या पत्ते में हमेशा 2-2 अंकों के बाद में हमेशा क्या लगता है, अलग लगता है। तो 1-2 अंक ये हुआ, 1 और 2 अंक ये हुआ। हमारा मान ये हो गया। हमने पहला काम था अलग का, वो हमने आज पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे भारतीय संख्या पत्ते में लिखना है। तो हमें क्या है, आपको भारतीय संख्या पत्ते में लिखने के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार इस प्रकार का जो गिनना आता है वो गिनती आनी चाहिए। आपको 1 करोड़ तक या 10 करोड़ तक इस प्रकार जो गिनती होती है, अरब, 10 अरब तक जितनी भी होती है, जितनी मैं लिखाई थी एक दिन, जितनी आपको लिखाई गई है उतनी आपको याद होगी, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आपसे ये क्वेश्चन हल नहीं होंगे। आपको भारतीय संख्या पत्ते, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ते दोनों के जो मात्रक है उनके जो तुलना की थी हमने, वो भी आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इन दोनों संख्याओं को आप हल कर पाओगे। तो हम अब भारतीय संख्या पत्ते में इसको लिखते हैं। तो हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, लाख, 10 लाख और बाद में करोड़। तो कितना आ गया यहाँ पर, कितना है 8। तो हमारा कितना हो जाएगा 8 करोड़। ये 8 करोड़ हो गया। आगे क्या होगा, फिर आप गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। यहाँ पर कितने हैं 10 लाख की जगह 75। कितने हो गए 75, 75 कितने 75, कितने हो गए लाख। आगे क्या है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया 3 संख्या। अगले हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, लाख, कितना हो गया लाख तक। यहाँ पर लाख, जो लाख आता है उसका अंक कितना है 5, तो कितना हो गया 5 लाख, 5 लाख। हमारा 5 है, हमने कितने अंक कंप्लीट कर लिए, एक बार दोबारा देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000 और लाख, 10 लाख। हमने 75 लाख है वो कर लिए थे, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, हमने यहाँ तक क्या 3 अंक कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे के जो अंक है उनको देखेंगे। तो हमारे पीछे अंक रहे 5, तो हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, यानी 10,000 की जगह यहाँ पर अंक कितने हैं 95। कितने हैं 95, 95,000। हमारे 95,000 जो 2 अंक था ये भी हमने पूरा कर लिया। आगे कितना बचा 3 अंक, वह इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं 762 है, 762 है, 762 है। तो इस प्रकार हमने इस संख्या को क्या लिखा, भारतीय संख्या पत्ते में लिखा। पहले इन संख्याओं के साथ हमने क्या लगाया, अलग लगाया और उससे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार इस प्रकार गिनती की और हमने यहाँ पर इसको लिखा। आप हमेशा, अगर आपने पहली बार आपने अलग सही लगा लिया तो ये भारतीय संख्या पत्ती है, इसको आप सही कर सकोगे। क्योंकि जो कल हमने देखा था कि अलग है, जो हमें भारतीय संख्या पत्ते में 8, 75, 95 ये दिए गए हैं, इनके आगे हमेशा क्या आएगा अलग आएगा। आपने पहले से अलग लगा लिया तो आपको पता चल गया भारतीय संख्या पत्ती में आगे हमें कौन कौन सा अंक इस भाषा में, भारतीय संख्या पत्ती की भाषा में लिखना पड़ेगा। तो अब हमारा पहला जो था अलग वो कहाँ आया 8 के पास। तो हमने देखो पहले 8 लिख दिया, बाद में हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा करके हम देखा कि आगे क्या आएगा, वो आ गया करोड़। आगे क्या आया 75,
आगे किसके आगे आता है, अल्पविराम 75 के आगे, तो हमने यहाँ पर 75 लिख दिया। जो लाख है वो हमने इकाई दहाई सैकड़ा के माध्यम से मालूम किया कि यहाँ पर क्या आएगा, लाख आएगा, यहाँ 1000 आएगा। आगे क्या है, कहाँ पर अल्पविराम 95 के आगे, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी, ये देखो 95, और आगे अंतिम मन से 762, वो अंतिम अंक हो गए। तो ये पहले क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं बी में आपकी संख्या दी गई है 85, 46, 283। 85, 46, 283 आपकी ये संख्या दी गई है। पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पर ही एक बार क्या है सीधा अल्पविराम लगा लेते हैं। तो आपको जो संख्या दी गई है इकाई दहाई सैकड़ा के बाद में पहला अल्पविराम भारतीय संख्या पत्ती में, फिर 2 अंकों के साथ अल्पविराम। तो हम पहले 3 अंकों के साथ 1, 2 अंक, 3 अंक हुए अल्पविराम, फिर हमेशा 2 अंकों के बाद 1, 2 और फिर हमारे पास 2 अंक बन जाए, इसलिए अल्पविराम नहीं आएगा। अब हमें इसे भारतीय संख्या पत्ती में लिखना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हम सीधा लिखते हैं पहले, हमें पीछे हमने लिखा था कि हमारा पहले जो अल्पविराम आपने लगा लिया तो आप आधा क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। तो हम उसी तरीके से करते हैं। हमने पहला अल्पविराम है वो कहाँ आता है, 85 के बाद में, तो यहाँ पर आ जाएगा 85 हमने लिख दिया 85। अगर आपको ये हिंदी शब्द है इसमें कोई गलती हो तो आप अपनी पुस्तक है उसमें भी अलग अलग तरह की दी गई है, क्योंकि गणित में ये हिंदी लैंग्वेज नहीं है। गणित में आप जिस प्रकार से लिखोगे उसको आपका सही मान लिया जाएगा। चाहे आप 85 लिखो, 85 लिखो, कितने भी किसी भी प्रकार से आप लिखोगे तो इनका आपका जो आंसर होगा वो सही माना जाएगा। ये हिंदी लैंग्वेज नहीं है, इसमें मात्रा की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं निकाली जाती है। तो हमने देखा कि पहले अल्पविराम में उसके आगे क्या है 85 है, तो हमने लिख दिया 85। अब हमें क्या करना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा देखना पड़ेगा। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना आता है 10 लाख। 10 लाख की जगह कौन सा हमारा 85, तो कितना हो गया 85 लाख। अगली संख्या कौन सी है, अल्पविराम, यहाँ पर संख्या आती है 46। कितनी आती है 46। अब हम फिर क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 की जगह यहाँ पर अंक कौन सा है 46, तो 46 कितने हो गए 1000 है, 40,000। पीछे कितने रहे, इकाई दहाई सैकड़ा है नहीं 283, 283। हमने देखा कि यहाँ पर हो गया 283। तो हमारा आगे पहला 85,40,283। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर, सी में हमें दिया गया है 99930 और 46। पहले हम इसके साथ अल्पविराम लगा लेते हैं। तो हम देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, वही हमारा सिस्टम। इसी के साथ पहले अल्पविराम लगाएंगे तो पहले 3 संख्या के बाद में, फिर हमेशा भारतीय संख्या पत्ती में 2-2 अंकों का अंतर छोड़ के आप सीधा अल्पविराम लगा दीजिए। पहले 3 अंक के बाद में फिर आप 2 अंकों को छोड़ के अल्पविराम, फिर 2 अंकों को छोड़ के अल्पविराम। अब हम क्या करेंगे, इसे भारतीय संख्या पत्ती में लेके आएंगे। तो पहला अंक हमारा क्या है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। पहले अल्पविराम के साथ यहाँ पर क्या है 9, तो हमारा आ गया 9। अब हम इकाई दहाई करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ है। यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और कितना आ गए करोड़, 9 करोड़। आगे क्या है 99, 99 हमने क्या लिख दिया, अल्पविराम के दोनों के बीच क्या है 99।
अब हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गए? 99 लाख। आगे क्या है? 2 शून्य, आगे शून्य है, आगे क्या है? 46 है, 46। तो हमारा कितना हो गया? 9,99,46,। कितना? 9,99,00,000 और 46। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले संख्या दी गई है 98, 43, 27, 01। 98, 43, 27, 01। 98, 43, 27, 01 यह संख्या दी गई है। पहले हम इसके अलविराम का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय संख्या पत्ती में पहले हमेशा 3 अंक छोड़ के, तो 1, 2, 3 अंक छोड़ा हमने। फिर हमेशा भारतीय संख्या पत्ती में 2 अंकों के बाद में, तो 1, 2 अंक, फिर 2 अंक, 1, 2 अंक, ये आ गया 9 के पास। तो हम देखते हैं आगे क्या आएगा। पहला अंक कौन सा है? तो 9। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9। हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यहाँ पे फिर क्या आ गया? 9 करोड़। कितना आ गया? 9 करोड़। फिर से कितना आ गया? 9 करोड़। आगे हम देखते हैं हमारे कौन सी संख्या है? 84। कितनी? 84। 84। अब हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 84 लाख। 84 लाख। आगे हमें पीछे क्या रहा? 32। तो 32। आगे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 32,000। 32,000। आगे क्या है? 701। 701। 701 यानी 9,84,32,701। यह हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम देखते हैं क्या है। आप उतार लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको किस में लिखना है? अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में क्या है? पत्ती में लिखना है। आपको जो संख्या दी गई है उनके साथ अलविराम का प्रयोग करके आपको उसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो वो आता है 78, 92, 092। 78, 92, 10, 92। जो हमारे पहले जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि 78, 92, 10, 0। आप पहले इनके साथ अलविराम का प्रयोग कीजिए। हमेशा मैंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में पहले 3 संख्या के बाद में अलविराम का प्रयोग होने के बाद में फिर से 3 अंकों के बाद में अलविराम का प्रयोग होगा, यानी 3, 3। फिर अगर अंक रहे तो 2 के साथ भी प्रयोग हो सकता है। हमेशा इसमें 3, 3 का जोड़ा चलता है। अगर पीछे 2 रहा तो उसके साथ 2 के साथ भी प्रयोग हो सकता है। तो पहले 3 के साथ 1, 2, 3। फिर से क्या? 3 के साथ, तो 1, 2, 3। 3 के साथ हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम 2 के साथ आगे हम देखेंगे संख्या नहीं है, इसलिए हमारा पहले भी 3 के साथ, फिर भी 3 के साथ। अगर फिर शेष रहे तो अगर हमारी संख्या यहाँ पर एक, मानो कि यहाँ पर 6 हो जाता, तो अब हमारे क्या होता? यहाँ पर एक अलविराम और आ जाता। 3, फिर 3। अगर फिर 2 शेष रह जाती है तो हमारा अलविराम आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। या तो अगर हमारे मानो कि यहाँ पर 6 संख्या हो जाती तो 2 अंकों के बाद में एक और अलविराम आ जाता। तो हमारे इतने हैं। हमें इसे क्या लिखना है? इसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में लिखना है। तो आपको
भारतीय संख्या पत्ती का मान भी ज्ञात होना चाहिए। हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ के बराबर कितना मिलियन होता है? आपको लिखाया गया है कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। 10 मिलियन के लिए यहाँ पर कितने हैं? 78। तो कितने हो जाएंगे? 78 मिलियन। 78 मिलियन कितने हो? क्योंकि यहाँ पर हमारा आता है करोड़ है, 7 करोड़ है। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। तो कितना हो जाएगा? 7 करोड़ में कितने? यहाँ पर कौन सा अंक है? 10 मिलियन की जगह यहाँ पर कितने हैं? 78 मिलियन। आगे क्या है? 921। आप एक बार लिख दो 921। 921। आगे क्या है? आप अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पर हमारा लाख आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या होगा? 921,000 होगा। हमने एक क्लासेज में इन दोनों संख्याओं की तुलना की थी और हमने सविस्ता रूप से इन दोनों मानों की तुलना करके हल किया था। आप अगर आपसे ये क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तो आप उसको दोबारा देखिए और आप उनसे समझिए कि यहाँ पर किस तरह आएगा। 78 लिया है मिलियन, तो हमारा पता है कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, इसलिए यहाँ पर 78 मिलियन लिया है। यहाँ पर 921 हो गया। आगे कितने अंक बन से? 3। तो 921 है 1000 है। क्या हो गया? 921 4 और आगे 92। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम देखते हैं, यह हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? पहले अलगविराम, अंतराष्ट्रीय संख्या पत्ते में पहले 3 अंक, फिर से क्या 3 अंक, ये 3 अंक, पीछे एक अंक रह गया। अब हमें क्या करना है? आपको गिनना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना आ रहा है? 10 लाख में कितना होता है? 1 मिलियन। पीछे हमने लिखा था, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 मिलियन। कितना? 7 मिलियन। क्योंकि 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो इस यहाँ पर 74 है, 74 लाख है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 मिलियन। आगे क्या है? 452। 452। आगे कितने अंक बचे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, यानी 452,000 है और 283। 283 हमने यहाँ पर देखे 7 मिलियन, 452,000, 283। क्योंकि हमने देखा कि 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं, यहाँ पर 74 लाख है, 74 लाख में कितने? यहाँ पर हमें 7 अंक दिया गया, इसलिए 7 मिलियन हो गया। यहाँ पर 452, आगे 3 अंक बन सकते, इसलिए 1000 आ गया और 283। सी है हमारा, जो है कि चौहत्तर, 52, 99, 98, 51, 02। अब हमें क्या करना है? पहले इसके साथ अलविराम लगाना है। तो हमारे पहले 3 अंकों के बाद 1 2 3, फिर से 3 अंक 1 2 3। अब हमें क्या करना है? गिनती करनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ में कितने होते हैं? 10 मिलियन। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? दो। यहाँ पर कितने अंक है? 99। 99 मिलियन। आगे क्या है? 985, 985, हजार। आगे 3 अंक है, इसलिए यहाँ पर आएगा 1000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000 आता है, इसलिए 3 अंक है, यहाँ पर आ गया 1000। आगे क्या है? 102। 102। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, वो है
पहले हम इनके साथ अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो हम इनके साथ अगर अल्पविराम का प्रयोग करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों के बाद में फिर 3 अंक, 1, 2, 3 अंकों के, फिर 2 रह गए। अब हम गिनते हैं क्या आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और कितना, करोड़ है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ कितना हो गया, यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होता है, 10। तो यहाँ पर क्या होएगा 48। मिलियन, 48 मिलियन गुण 50, 49, 49,000 49,831। यहाँ पर कितने हैं, हमारा आता है करोड़, 4 करोड़, है नहीं। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, इसलिए हमारा हो गया 48 मिलियन 49,831। इस प्रकार से हमने ये 2 क्वेश्चन थे जो हमारे पर्सनली 1.1 का रहा गया था, 2 क्वेश्चन, उनको हमने हल किया। इनमें दोनों संख्या पत्ती के माध्यम से अलग अलग रूप से हल किया। अगर आपको इन दोनों पत्तियों में किसी प्रकार का अभी तक भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ मेरे सोशल साइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित कोई भी आपके जवाब पूछना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए, उसका जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो अगले वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्लास है उसमें मिल जाएगा। अगर आपको आप इन अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संख्या पत्ती को अच्छी तरह जानने के लिए जो आपको पीछे एक क्लासेज पढ़ाई थी इनकी तुलना, आप उस क्लासेज को अच्छी तरह से पढ़िए, तभी आपकी ये क्लासेज है आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। पहले आप उनको उस क्लासेज के जो मान थे, जो मान दिए गए थे, उन मानों की जो तुलना की थी हमने, उन तुलना को आप याद कीजिए। उसके बाद में आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की क्लासेज हम यही, हमारे पर्सनल 1.1 पूरी हो गई, इसलिए हम आगे की जो नई शुरुआत है वो हम अगली क्लासेज से करेंगे। तो जिससे दोस्तों अगर आप इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें। तो दोस्तों आप इस क्लासेज को लेते रहे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो और आप सब खुश रहे।